क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बस जीवन के रूटीन में चल रहे हैं? ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे भी पहले ऐसा ही महसूस होता था। हर दिन उठने का कारण नजर नहीं आता था। लेकिन एक दिन, जब मैंने एक जापानी दर्शन को जाना, तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। यह कहानी है कि कैसे मैंने अपनी इकिगाई, अपना उद्देश्य खोजा। मैंने कई साल ऐसे काम में बिताए जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हर सुबह बेमन से उठता, दिन भर की थकान के बाद रातें खाली और उलझन भरी लगती। मैं खुद से सवाल करता, जीने का मतलब क्या है? क्यों उठता हूँ? लेकिन फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब दी, इकिगाई, जापानी जीवन का रहस्य। मैंने इस किताब को पढ़ा और पाया कि इकिगाई सिर्फ करियर से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण। यह जीवन के चार मुख्य तत्वों के मिलन से बनता है। जो आपको पसंद है, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जो दुनिया को ज़रूरत है, जो आपसे पैसा भी कमा सकते हैं। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तो आप अपनी इकिगाई पा सकते हैं। जापानी लोग मानते हैं कि इस तरह का जीवन जीने से न केवल खुशी मिलती है, बल्कि लंबी उम्र भी मिलती है। मैं सोचने लगा, क्या यही जवाब है जिसे मैं ढूंढ रहा था? मैंने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है। मैंने अपने बचपन को याद किया। क्या मुझे तब खुशी देती थी? क्या मुझे उत्साह महसूस होता था? बचपन में मुझे पेंटिंग और ड्राइंग करना बहुत पसंद था। मैं घंटों घंटों अपनी कला में खो जाता था। लेकिन फिर समय के साथ मैंने इसे छोड़ दिया। मैं बस व्यावहारिक बनने में लग गया। इसीलिए मैंने फिर से ब्रश उठाया, और जानिए, ये कितना शानदार महसूस हुआ। मुझे फिर से वह एहसास हुआ जब मैं कुछ नया रचता था और उसे दिल से बनाता था। मुझे नहीं पता था कि यह कहाँ जाएगा, लेकिन पहली बार में मुझे जीने की असली वजह मिली। अब अगला सवाल था, मैं किस में अच्छा हूँ? मुझे सही से समझ में नहीं आया, क्योंकि इतने सालों तक मैंने जो काम किया वह मुझे नहीं भाया। लेकिन जैसे ही मैं इस सवाल पर विचार करने लगा, मैंने देखा कि मेरे पास कई कौशल थे। चाहे वह समस्या हल करना हो, लेखन हो, या फिर लोगों से जुड़ना हो। धीरे धीरे मैंने यह समझा कि कला के प्रति मेरा प्यार और मेरी पेशेवर क्षमताएं एक साथ मिल सकती हैं। फिर सवाल आया, दुनिया को क्या चाहिए? मैंने स्थानीय समुदाय केंद्रों में बच्चों को पेंटिंग सिखानी शुरू की। यह सिर्फ कला बनाने की बात नहीं थी, बल्कि यह था कि मैं लोगों से जुड़ रहा था और उन्हें अपनी रचनात्मकता खोजने में मदद कर रहा था। अब मुझे यह समझ में आने लगा कि समुदाय में रचनात्मकता और आत्म प्रकटीकरण की सख्त ज़रूरत है। अब सबसे आखिरी सवाल था, मैं इसे पैसे से कैसे कमा सकता हूँ? मैं अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस इतना चाहता था कि जो मुझे खुशी दे, उससे मैं जीवन चला सकूं। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, अपनी कला ऑनलाइन बेचना शुरू किया, निजी कला पाठ्यक्रम सिखाने लगा और कार्यशालाएं आयोजित की। धीरे धीरे यह बढ़ने लगा, और मुझे यह एहसास हुआ कि जब आप अपनी इकिगाई के साथ चलते हैं, तो न केवल आप संतुष्ट होते हैं, बल्कि आपको अपने कार्यों के लिए सम्मान भी मिलता है। आज मेरी जिंदगी पहले से बहुत अलग है। मेरी इकिगाई न केवल मुझे संतोष देती है, बल्कि मैं जो करता हूँ उससे दूसरों की भी मदद कर रहा हूँ। जब आप अपना जुनून, कौशल और दुनिया की ज़रूरतों को एक साथ जोड़ते हैं, तो जीवन का उद्देश्य अपने आप मिल जाता है। और शायद यही है वह चीज़ जो हमें हर सुबह उठने की वजह देती है, हमारी इकिगाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपकी इकिगाई क्या है। क्या आप अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं?